हे गाइस, वेलकम बैक हो गया है चैनल पर। बात करेंगे हम सबा इब्राहिम नेहा फैज़ी के व्लॉग के बारे में। एवन शुभ इब्राहिम का भी व्लॉग आ गया, वो भी काफ़ी अजीब लग रहा है, उस पर भी बात होगी, बट वो अगले पॉडकास्ट में होगी। पता है नेहा फैज़ी का, और जब मैंने सबा इब्राहिम के दोनों के व्लॉग्स देखे हैं तब मुझे दोनों का लग रहा है दोनों सेम है। जो लोग बोलते हैं ना कि नहीं आप नेहा के बारे में बात करते हो, आप सबा को सपोर्ट कर रही हो, मैं किसी को सपोर्ट नहीं कर रही बहन। यहाँ पे सब एक ही, वो कहते हैं ना कि एक ही गाड़ी के सारे चट्टे बट नहीं, एक ही थाली के छट्टे बट्टे, वो गाड़ी बोल दिया मैंने, सॉरी। एक ही थाली के सारे चट्टे बट्टे हैं। इवन मैं आपको लिख के दे रही हूँ, अगर नेहा फैज़ी ने प्रॉपर व्लॉगिंग स्टार्ट कर दी, नेहा फैज़ी सेम प्रॉब्लमेटिक लिख लेगी, सेम उसकी वही हरकतें हैं। अगर मैं आपको कुछ चीज़ें नोटिस करवाती हूँ, आप नोटिस करना। जैसे कि अगर यही काम शेब ने किया होता कि उसको जो प्रॉपर, जो उसको मतलब जिस तरीके से, अगर आप नेहा फैज़ी का दूसरा वाला व्लॉग देखोगे, उसके अंदर नेहा फैज़ी ने पूरे 5-10 मिनट तक वही चीज़ें चलाई हैं जहाँ पर उसकी बड़ाइयाँ हो रही हैं, जहाँ पर ये बताया जा रहा है इन्होंने यहाँ से ये हासिल किया, ये पढ़ाई की, उसके बाद कतर गए, यहाँ से ये हासिल किया, ये अचीवमेंट की, ये अचीवमेंट की। मतलब उनकी बड़ाइयाँ चल रही है, उनको बड़ा चढ़ा के पेश किया जा रहा है, क्योंकि ऑब्वियसली वो चीफ गेस्ट है, उनका पेश किया जाएगा। तो लोगों को ये लग रहा है ये इनके लिए प्राउड मोमेंट है। और अगर यही चीज़ सेम जनाब करते, मतलब शुएब इब्राहिम, जनाब के दिन में किधर जनाब ने मैडम में शुरू हुई हूँ, तो अगर यही चीज़ सेम शुएब इब्राहिम करता तो उसको ये कहा जाता, अरे सेल्फ ऑब्सेस्ड बंदा है, वहाँ पे भी जाके अपनी तारीफ़ें ही सुन रहा है, अपनी तारीफ़ों को क्लिप ही लगा रहा है। तो बहन सेम काम आपने भी किया है। अब यहाँ पर वो भी जिन लोगों से मिली है, अब कुछ लोगों को लग रहा है तालीम बहुत ज़रूरी है, तालीम की वजह से, भाई एजुकेशन की वजह से वो यहाँ नहीं पहुँची है। मतलब उसका जो मेन सोर्स रहा वो यूट्यूब रहा है यहाँ पहुँचने का। मतलब उन्होंने इसलिए बुलाया ताकि यूट्यूब के ज़रिए वो चर्चा बढ़े, क्योंकि उनको अपने इस इवेंट को आगे पहुँचाना है, उनको अपने इस इवेंट के बारे में आगे लोगों तक बात करनी है। मतलब एजुकेशन के लिए अगर बुलाते वो एक अलग सिचुएशन होती है, बट एट द एंड यूट्यूबर, तो क्या अब ये सीख लें हम कि पढ़ाई वढ़ाई छोड़ के यूट्यूबर बन जाओ? पढ़ाई ज़रूरी है, चाहे वो किसी भी तरीके से हो, बट पढ़ाई ज़रूरी है। मतलब नेहा फैज़ी भी सेम इन्हीं की तरह ही है। जब तक इसको खुद ही वो सारी चीज़ें नहीं मिल रही थी, सारी चीज़ें गलत थी। हॉकी का इवेंट गलत था, हॉकी में बुलाना जो है बहुत डिग्रेड काम था, मतलब सब कुछ गलत था। लोगों से मिलना, लोगों से मिलकर जो है वो एक तरीके से फ़ख्र दिखाना, वो गलत था कि मेरे फ़ैन हैं और फ़ैन को दिखाकर चौड़े हो रहे हैं, ये और ये सब गलत था। आज जब नेहा फैज़ी कर रही है वो सब सही हो चुका है कि वो अपने फैन्स दिखा रही है, वो सारी चीज़ें कर रही है, वो सब कुछ राइट है। अच्छा, सबसे ज़्यादा मज़े की बात मेरे को पता है क्या लगा है? एक मौदहा की बेटी बनने को वो है, और एक है मौदहा की बहू। चलो उसको तो फिर भी 4 लोग मौदहा की बेटी बोल रहे हैं, बट यहाँ मौदहा की बहू, मतलब क्या है भाई? सबा इब्राहिम आप भी मौदहा की बेटी हैं, बट आपको क्योंकि कॉम्पीट करना है तो आप मौदहा की बहू बनकर, मैंने कहा ना यहाँ सब एक से बढ़कर एक है, आप किसी को नहीं बोल सकते। कुछ लोग को लगता है कि नहीं नेहा फैज़ी जो है वो सिर्फ गलत है और सबा इब्राहिम गलत, भाई ये सबके सब एक ही जैसा। उसको भी देखो, अगर उसका पूरा व्लॉग अगर आप देखो तो उसने पूरे व्लॉग के अंदर नेहा फैज़ी को शेड करने के लिए लगाया है। अब देखो ये बात से मैं एग्री करती हूँ, अगर ये ना जाती उस शादी में तो लोग कहते हैं नेहा फैज़ी से डर गई, नेहा फैज़ी राइट है। अब अगर वो उस शादी में गई है तो लोग कह रहे हैं कि वो नेहा फैज़ी को नीचे दिखाने के लिए गई है। अगर नहीं जाती तो ये कहा जाता कि देखो अपने ससुराल वालों से भागती है और ससुराल वालों को नहीं मानती, या बहन के ससुराल वाले, सनी के बहन के ससुराल वालों को नहीं मानती है। और मतलब कहीं न कहीं देखो उसने भी नीचे देखो दिखाने की, गिराने की ट्राई की है। अब वो भी क्या कर रही है, मैंने उस दिन से कहा है कि ये टेक्निक्स ट्राई कर रही है। नेहा फैज़ी जो बोलती है ये उसका उलट करके अपने व्लॉग्स में दिखाती है ताकि नेहा फैज़ी गलत साबित हो। अब क्या करती है ये, जैसे कि उधर गई है नेहा फैज़ी के घर, वहाँ पर उसने जान के ये चीज़ें मतलब बताया है, हर एक रिश्ता उसने डिस्क्लोज़ किया है ये कहकर, और कोई क्यों ही ना करेगा। सोचो एक बंदी पर अगर इतना कुछ इल्ज़ाम लग रहे हैं, इतने कुछ बातें हो रही हैं, तो ज़ाहिर सी बात है वो अगर अपने आप को आकर ऐसे डिफेंड नहीं करेगी तो ऐसे तो डिफेंड करेगी, और डिफेंड करने का हक हर किसी को हासिल है। वो फेक होना, झूठ होना, वो हम बात की बाद में बात करेंगे, बट डिफेंड करना हर किसी का हक है। डिफेंड होना, अपने आप को डिफेंड करना हर किसी का हक है। तो वो डिफेंड कर रही है उस बात को लेकर के, देखो वो बंदी जो बोल रही है कि मेरे रिश्ते इतने ख़राब है, या मैं अपनी नंद के घर में, या मैं अपनी नंद की रिश्तों से ख़राब है, या मेरे घर में नंद से इतने ज़्यादा लड़ाई झगड़ा, तो उन सब चीज़ों को दिखा रही है कि नंद के साथ तो साथ, लेकिन नंद के ससुराल वालों के साथ भी इतना बॉन्ड है, क्योंकि उस पर ये एलिगेशन लग चुका है कि उसने उसके घर वालों को डराया धमकाया। तो इसलिए वो ये बता रही थी कि देखो मेरी नंद से ज़्यादा बॉन्ड तो इन लोगों के साथ है। अब वो ये कहते हैं ना कि वो जज्बात में वो ऐसा कुछ कर जाती है जिससे ये साबित होता है कि बहन मतलब तुम्हारी नंद से तुम्हारी नहीं बनती, ये बात क्लियर है। तो वो दिखा रही थी कि उनकी जो देवरानी है इसकी नंद की, मतलब कि जो नेहा फैज़ी की दूसरी मामी होती है उससे इसकी बहुत बन रही थी। और जो नेहा फैज़ी की, अच्छा यहाँ पर ना एक और लड़की है जिसको नेहा फैज़ी की बहन बोला जा रहा है, क्योंकि उसने ये कह के इंट्रोड्यूस करवाया कि ये बाजी की नंद की बेटी है। अब बाजी की कितनी नंदें हैं ये किसी को नहीं पता है, क्योंकि बाजी की एक नंद तो नेहा फैज़ी की माँ ही है, लेकिन वहीं अदरवाइज़ उसकी बहन भी है नेहा फैज़ी की। अब उससे इसका बॉन्ड है, क्या सीन नहीं है। तो यहाँ पर किसी के रिश्ते अच्छे नहीं है, बस नेहा फैज़ी में और इनमें ये फ़र्क है कि वो उस रिश्तों का ज्ञान के बेफजूल का ज्ञानबाजी नहीं कर रही है। लेकिन हाँ यहाँ पर ये भी रॉन्ग होती है
कि उसने अपनी नानी का, जैसे ही सबा ने उसकी नानी के घर का जाके दिखाना शुरू किया था, तो उसने फ़ौरन दूसरे दिन वीडियो कॉल का स्क्रीनशॉट दिखा दिया था कि देखो मेरी नानी से मेरी बात हुई है। और आज मतलब आप कतर से रहकर मौदहा से नानी से इतना अटैच रह सकते हो कि आप वीडियो कॉलिंग पर बात कर रहे हो, और आप उसी मौदहा में आकर नानी के घर नहीं गए। अब देखो आगे के व्लॉग्स में मुझे नहीं पता, मैं इस टाइम पर इसलिए ये नहीं बोल रही क्योंकि कल को जब नेहा फैज़ी का व्लॉग आ जाएगा जिसके अंदर वो नानी के घर जाते हुए दिखा देगी, तो सारे लोग उठ के आ जाएंगे कि देखा देखा तुम जो है वो नेहा फैज़ी से जेलस थी इसलिए तुमने ये बोला था। मैं अभी भी कह रही हूँ उसके कि हो सकता है वो गई हो, वो बाद में व्लॉग अपलोड करे, मे भी चांसेस है, क्योंकि जो बंदी कतर से अपनी नानी को इतना ज़्यादा दिखा सकती है कि देखो मेरा कितना बॉन्ड है नानी के साथ, और नानी से देखो मैं वीडियो कॉल पे बात कर रही हूँ, वो उसी जगह पे जाके जहाँ पर वो मौदहा की बेटी है और ये सब कुछ अपने आप को बता रही है, वहाँ पर जाके वो नानी से ना मिले, ऐसा कैसे पॉसिबल है? आप जब दूसरों को ट्रोल कर रहे हो उसकी नानियों के लिए कि आप लोग जो है वो अपनी नानी का ध्यान नहीं रखते, ये नहीं रखते, नानी का ये हाल करके रखा है, वो हाल कर रखा है, तो फिर आपसे भी लोग सवाल पूछेंगे। और अगर आप नेहा फैज़ी का कमेंट सेक्शन उठाओ, वहाँ पर आपको ये मिलेगा कि आप अपनी नानी से मिलने के लिए नहीं गई, क्योंकि लोग क्वेश्चन उठाएंगे भाई, लोग उठाएंगे ही उठाएंगे। और देखो उसकी जीती जागती मिसाल ना आपके सामने ट्रिगर्ड इंसान है। अगर आपको याद हो, ट्रिगर्ड इंसान ने जब टिकटॉकर को रोस्ट किया था, और खास करके वो जो कच्चा बादाम वाले सॉन्ग को जो उसने रोस्ट किया था, उसके बाद जब उसकी बीवी की वीडियो वायरल हुई थी, कितना ज़्यादा हेट मिला था ना जब उसने राजा व्लॉग्स को रोस्ट किया उसकी शादी के एक एक मूवमेंट को लेकर, जबकि वो वॉच था, मतलब जो राजा वो कर रहा था, राजा व्लॉग्स, वो बहुत ही ज़्यादा, हद से ज़्यादा, मतलब वो तो एक सिंदूर भी लगा रहा था, तो बीच में रुककर वीडियो बना रहा था, पहले रील बना रहा था फिर वो सिंदूर पूरा कर रहा था, उसकी तो एक अलग ही सिचुएशन थी, लेकिन फिर भी रोस्ट हुआ ना वो, फिर भी ट्रिगर्ड इंसान को बहुत ज़्यादा रोस्ट किया गया। यही होता है कि जब आपने अपनी नीश को रोस्टिंग या रिव्यू रखा हुआ होता है और उसके बाद आप व्लॉगिंग की तरफ जाते हो, तो लोग फिर आपको वैसे ही जज करेंगे जो आप रोस्टिंग और रिव्यू के टाइम पर थे। हमारे इधर डकी भाई है जिसने पहले स्टार्ट किया था रोस्टिंग से, उसको बहुत ज़्यादा रोस्ट मिला है, उसको बहुत ज़्यादा हेट मिला है कि क्यों बहन भाई, तुम्हारे लिए तो डेली व्लॉगिंग बड़ा ही कुछ अजीब मामला थी, अजीब ही तुम जो है वो डेली व्लॉगिंग को लेकर तुम्हारी सोच थी, आज तुम खुद क्यों डेली व्लॉगिंग कर रहे हो? और वो अब तक ये हेट देखता रहता है। जब भी कुछ होता है उसकी पुरानी चीज़ों पर बात की जाती है कि तुम पुराने में ये करते थे, तुम रोस्टिंग में ये बोलते थे, आज तुम भी सेम वही कर रहे हो। तो अगर आपने इंटरनेट पर ये सब कुछ किया हुआ और आप सेम चीज़ करोगे तो आपको हेट मिलेगा ही मिलेगा। फिर आप उसको जेलसी का नाम नहीं दे सकते कि लोग मुझसे जेलस है, ना भाई, ये आपका ही बोले हुए शब्द है जो आप पर रटन आ रहे हैं। अच्छा जी, सबा जो है वो ये बात साबित करने पे ही तुली हुई है कि नहीं वो सही है, नेहा फैज़ी वाले गलत है, तभी आज जो है सारे नेहा फैज़ी के रिलेटिव्स मुझसे इतने अच्छे से बात कर रहे थे। और वहीं पर नेहा फैज़ी जो सबके घर गई है, इवन अपनी नानी का घर छोड़ के जो कि मौदहा में था, उनके घर छोड़कर वो बाकी हर किसी के घर गई है। पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लग रहा है जैसे वो नेक्स्ट व्लॉग में दिखाएगी अपनी नानी का घर, ताकि वो देखो ये सारे गेम तो सब वही है, खेल तो सब एक ही रहे हैं ना, कि भाई हाँ एक बज़ बनाए और फिर उसके बाद एक तमाचा पड़े सबके ऊपर, सारे बात कर रहे हो कि ये देखो मैं तो गई हूँ, तुम लोग ही सारे जो है वो हल्ला बोल कर रहे थे। मे भी शायद वो नेक्स्ट व्लॉग में जाए मिलने के लिए, और एट द एंड वो ये बोले कि भाई मैं उस शादी में इसलिए नहीं गई कि कोई तमाशा क्रिएट ना हो, क्योंकि जाहिर सी बात है जब ये दोनों सब आमने सामने होते, क्योंकि नेहा के मुताबिक सहना सबा ने तो जाना ही था, ठीक है ना, सबा को तो जाने का था ही, तो मे भी शायद नेहा ये एक्सक्यूज़ दे कि मैं उस शादी में इसलिए नहीं गई कि कोई तमाशा ना क्रिएट हो और उधर का जो माहौल है वो ख़राब ना हो, क्योंकि सबा ने पहले भी एक बार ऑलरेडी वो कर चुकी है, सबा ने ही किया था, बिल्कुल जी। ये बात तो मैं, क्योंकि ये चीज़ ना मुझे हमेशा से खटकती थी, जैसे नेहा ने बहुत ज़्यादा जो खुलासे किए हैं ना वो दीपिका पे किए हैं, ठीक है, मतलब सबा पे इतने ज़्यादा खुलासे नहीं है, दीपिका पे खुलासे जितने भी ज़्यादा खुलासे बढ़े रहे हैं। तो उस चीज़ पर हमेशा से एक शक रहा कि क्या जो मतलब कि बदतमीज़ी की थी उसकी माँ से, वो क्या दीपिका ने की थी, बट एट द एंड ये खुलासा होता है कि नहीं, वो बदतमीज़ी सबा ने की थी, वो भी अपनी शादी के इवेंट पे। तो कहीं ना कहीं उसको ये भी हो कि भाई शादी का इवेंट किसी का ख़राब हो जाएगा इसलिए मैं नहीं गई, मे बी शायद वो यही एक्सक्यूज़ देगी, जहाँ तक मुझे लगता है अगर उसने एक्सक्यूज़ दिया, क्योंकि उसको बहुत सारे कमेंट्स थे कि मैं नहीं चाहती थी कि मेरी वजह से उस शादी के अंदर कोई ऐसी बात हो, इसीलिए मैं नहीं गई, क्योंकि मुझे पता था कि वहाँ पे सबा होगी और सबा मेरे आगे आकर या मेरी अम्मी से या इस किस्म की कोई बदतमीज़ी करेगी और शादी का माहौल ख़राब हो, तो मे बी शायद वो इस किस्म का कोई बात करे। और रही बात उसके नानी के व्लॉग की या नानी के घर की, तो मे बी मुझे लगता है कि वो कल क्या परसों जब व्लॉग अपलोड करे तब वो दिखा दे कि देखो मैं नानी के घर गई हूँ, क्योंकि अभी उसका पूरा व्लॉग भरा पड़ा है कि आप तो इतना ज़्यादा बोलती हो और इतना ज़्यादा वो करती हो, तो आप क्यों अपनी नानी के घर नहीं गई हो, और ऑडियंस सवाल करेगी। बट लेकिन देखो मे बी शायद, और एक चीज़ जो मुझे उसके व्लॉग में सबसे ज़्यादा अजीब लगी है ना, वो जो उसने अपनी बेटी के नहाने के सीन को कैप्चर किया है ना, वो वॉशरूम में एक बाल्टी के अंदर बैठी हुई है वो, और जब वो उसको ड्रायर से सुखा रही है तब, मतलब आप इस चीज़ पर बार बार सवाल उठाते हो कि बच्चों को एक्सप्लॉइट कर रहे हैं, ये व्लॉगर्स ये कर रहे हैं, बट एट द एंड आप भी ये बहुत अजीब हरकतें कर रही हो, क्योंकि
आपको लिटरली नहीं पता कि यहाँ पर कौन कैसी सोच लेकर जो है वो व्लॉग में देख रहा है। उसमें कुछ वल्गर नहीं है, कुछ वल्गर नहीं है, बच्चियाँ कोई इस किस्म का नहीं है, बट आपको नहीं पता किस किस्म की मेंटालिटी लेके लोग जो है वो रह रहे होते हैं। मतलब आप वो बाथरूम वाला क्लिप ना दिखाती, मतलब ज़रूरी था, मतलब आपको ये साबित करना ज़रूरी था कि आपने अपने बच्चों को नहलाया है। मतलब मुझे ये चीज़ समझ में नहीं आई और मुझे वो सीन पूरा बहुत ही अजीब लगा है। मैं बोलती हूँ बच्चे छोटे हो, चाहे लड़का हो चाहे लड़की हो, इस तरीके से, चाहे वो दीपिका ने भी एक बार आपको अगर याद हो तो रोहान को नहाते हुए कैप्चर किया था, जिस पर हमने ये कहा था कि ये बिल्कुल भी ठीक हरकत नहीं है। मतलब कि आप अपने बच्चों को बाथरूम में जाकर कैप्चर कर रहे हो, ये कहीं से ठीक नहीं। और जहाँ तक मुझे लगता है खुद नेहा ने भी इस बात पर बात की हुई है, मुझे जहाँ तक लगता है कि नेहा ने भी इस चीज़ पर तो बात की हुई है कि नहीं, इस तरीके से बच्चों का नहीं कैप्चर करना चाहिए, बच्चों के लिए ख़तरनाक हो सकता है। तो बिल्कुल ये आपके बच्चों के लिए भी उतना ही खतरनाक है, सिर्फ़ उन बच्चों के लिए नहीं है। वो चीज़ जो पार्ट आया ना, मुझे बड़ा अजीब लगा। मैंने कहा यार, मतलब इससे मैं ये नहीं सोच सकती, क्योंकि जो इंसान खुद इन बातों को ट्रोल कर रहा हो, उससे आप नहीं सोच सकते कि वो सेम काम वो करेगा, क्योंकि उसके मुताबिक वो काम गलत है। और जब अगर आप किसी चीज़ को गलत बोल रहे हो, तो वो चीज़ आप पर आके सही नहीं हो सकती। अच्छा, ये रुखसाना जी का जो इंस्टाग्राम चैनल है वो बहुत जल्द अब गायब होने वाला है, क्योंकि रुखसाना जी ने मेन कंटेंट जो है वो एक्सपोज कर दिया है और वो बताया है सिजलिंग टी ने अपने चैनल पर। सिजलिंग टी ने 2 पिक्चर्स अपलोड की जहाँ पर ये पता चला कि उसने वहाँ से ली है, जो रुखसाना का इंस्टाग्राम अकाउंट था वहाँ से ये पिक्चर्स उसको मिली है। और वो दोनों हैं किसके, गैस गैस गैस, सबा की नहीं, रिज़ा की बर्थडे पार्टी की। वो जो ग्रैंड बर्थडे पार्टी की बात हो रही थी, उसी ग्रैंड बर्थडे पार्टी में, जिसके अंदर भाई भाभी मौदहा आके चले गए। आई नो शायद उनका स्कैन का टाइम था इसलिए वो जल्दी चले गए, बट लेकिन ये सब जब हो रहा था ना, जैसे रिज़ा की बर्थडे थी तब तक वो दिल्ली में थे, तब तक वो भोपाल में थे, इसका मतलब कि वो स्टे कर सकते थे, बट वो फिर भी चले गए। कोई नहीं, चलो शायद वो ये सोच के चले गए हों कि नहीं यार टिकट्स नहीं मिल रही हैं, वहाँ से टिकट्स मिल जाएंगी। बहरहाल टिकट्स तो ऑनलाइन भी मिल सकती है, आप उधर सेलिब्रेशन करके एक दिन की टिकट करवा लेते, आप फ़ौरन पहुँच जाते, कंफर्म टिकट्स होती है, आप पहुँच जाते, हो जाता, आप जा सकते थे करने को। देखो अगर जिसकी चाह हो वो बहुत कुछ कर सकता है, बट अदरवाइज़ खैर भाई भाभी नहीं थे, उसका खुद का भाई भी नहीं था, बट लेकिन फिर भी वो सेलिब्रेशन हुई है। अब कितनी ग्रैंड है वो तो जब व्लॉग आएगा तभी पता चलेगा। और सेम उसने वही सूट पहना हुआ था रिज़ा ने, जो उसको यहाँ से दिलाया गया था, बिल्कुल सिंपल सा। ये बर्थडे कितना ज़्यादा ग्रैंड है वो तो पता चलेगा ही। और हाँ, मुझे ये चीज़ गलत लगती है, चाहे वो नेहा करे, चाहे वो सबा करे, कोई भी करे, दुनिया में कोई भी इंसान करे, कि जब आपके रिश्ते किसी से ख़राब हों और आप सिर्फ़ और सिर्फ उसको नीचा दिखाने के लिए अगर कहीं जा रहे हो, वो बिल्कुल गलत है। और किस बात की जेलसी, मतलब मुझे नहीं समझ में आता कि अगर उसको मौदहा की बेटी बोल दिया गया तो आपको अपने आप को खुद मियाँ मिट्ठू बनना लाजमी है कि मैं मौदहा की बहू हूँ। क्या आपका मजाक नहीं बनेगा इन सारी चीज़ों पर? बिल्कुल बनेगा। आपको पता है कि आपको इन सारी चीज़ों पर ट्रोल किया जाएगा। ये सारी चीज़ें जेलसी की तरफ दिखाती हैं कि आप जेलस हो, कि आपको अगर उसको मौदहा की बेटी बोल दिया गया नेहा को, तो मुझे कैसे मौदहा की बहू का खिताब नहीं मिले। मैं आपको तो सबसे ज़्यादा लड़ाई जो है वो मौदहा की बेटी के लिए करनी चाहिए, क्योंकि आप भी मौदहा से बिलोंग करती हो, तो आपके पास तो बेटी और बहू दोनों का, बट नहीं। अब मुझे ना ये सब एक जैसे ही लगना शुरू हो गया। अब जैसे जब मैंने उसका अकबर अहमद का व्लॉग देखा, चाहे किसी का भी व्लॉग देखा, मतलब कि आप लोग अपना व्लॉग क्या होता है, जो आप डेली व्लॉग अपलोड कर रहे हो, रिव्यू अपलोड नहीं कर रहे, आप मिमिक्री नहीं कर रहे, आप कुछ नहीं कर रहे, आप अपनी ज़िंदगी दिखा रहे हो। अगर आप अपनी ज़िंदगी के अंदर भी किसी और को टॉन्ट मार रहे हो, किसी और की ज़िंदगी का ही टॉन्ट चल रहा है, तो आपको समझ आता है उसको क्या बोलेंगे? उसको ऑब्सेस्ड ही बोलेंगे। मतलब ये अपनी डेली व्लॉगिंग कर रहे हैं, बट उसमें भी ताने जो है इनको इब्राहिम फैमिली को ही देने हैं। मतलब क्यों? ठीक है, आप जब इनको रिव्यू करते हो, इनकी मिमिक्री करते हो, तब आप इनको ताने भर भर के दो, दैट्स इट, ठीक है, वो चलेगा। बट आप जो अपने नाम पर, यानी आपकी ज़िंदगी के अंदर अगर आप अपना वजूद भी दिखा रहे हो, तो आपको उसमें इब्राहिम फैमिली को डालना ज़रूरी है। क्यों ज़रूरी है? मुझे ये चीज़ समझ में नहीं आती। मुझे फिर ये ऑब्सेशन लगती है कि नहीं यार, ये अजीब है, ये जो भी है ये ऑब्सेस्डपन है दोनों का। जैसे कि इन सब का भी, किसी का भी कुछ हो रहा होगा, अपना ऑब्सेस्डपन पहले दिखा देंगे। और ख़ास करके मुझे नेहा का जो एलवी का बैग है ना, वो बड़ा खटकता है। मतलब बहन, सेम सेम बैग, मतलब जो बैग दीपिका के पास है वो बैग सेम। अब ये ना बोलना कि क्या अगर कोई भी लेगा तो वो उसकी कॉपी कर रहा है, ना ना, ऐसा कुछ नहीं है। एलवी का बैग ऑब्वियसली बहुत ज़्यादा फेमस रहा है, बहुत सारे लोगों ने लिया होगा, लेकिन जिस तरीके से पूरे इन 2 व्लॉग्स में अगर कोई चीज़ बहुत हाईलाइट दिखी है ना, मुझे वो एलवी का बैग, मेरी नज़रों के सामने बार बार आ जाता था वो एलवी का बैग। इवन जब नेहा फैज़ी और ये दोनों स्टेज पे ही बैठे हुए थे, तब भी वो एलवी का बैग ऊपर पड़ा था और वो बहुत ज़्यादा विजिबल, मतलब नेहा पीछे छुप गई थी और वो बैग आगे दिख रहा था। तो वो चीज़ मुझे बड़ी अजीब सी लग रही थी कि यार तुम बैग नीचे रख दो या साइड में कहीं इधर रख दो, मतलब मेन तुम हो, बट वो एलवी का बैग मेन लग रहा था। मेरे को लग रहा था एलवी का बैग जो है वो ज़्यादा चीफ गेस्ट था। वैसे ना मैं ये सोच रही हूँ जो सबा का ये वाला व्लॉग है ना, इसका मैं अलग से खुलासा करूँ, इसमें बहुत कुछ है। अगेन उसने
मेहर का दिखाया कि मेहर की फ़ीस हम पे कर रहे हैं, जाके दिखाया कि भाई फ़ीस हम पे कर रहे हैं। मुझे ये बहुत अजीब लगता है यार। मतलब आप एक तो सिक्योरिटी के साथ भी खेल रहे हो, चाहे वो मेहर की सिक्योरिटी हो, चाहे वो उसकी सिक्योरिटी हो, मतलब कि आप खेल रहे हो, आप ये गलत कर रहे हो। आई नो कि बहुत सारे लोगों को पता होगा, बहुत सारे लोग जानते होंगे मेहर कहाँ पड़ती है, मौधा में बहुत सारे लोग जानते होंगे, बट आप 10-10 लाख लोगों को बता रही हो कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। आप 10 लाख लोगों को ये बता रही हो कि आपके घर में गोल्ड कहाँ पड़ा है। मतलब ये किस किस्म का कंटेंट है? ये आप लोग सेफ्टी कंसर्न को क्यों नहीं सोचते हो? आपको क्या लग रहा है कि ये नॉर्मली आप फैमिली ग्रुप के अंदर ये वीडियो डाल रहे हो? मतलब इंसान फैमिली ग्रुप में भी ना ऐसी वीडियो डालते हुए सोचेगा कि जहाँ ये चीज़ हाईलाइट हो रही हो कि आपने कहाँ पैसा रखा है। ये नहीं कि उनके ऊपर भरोसा नहीं, भाई हर कोई झिझकता है इन सारी चीज़ों से कि नहीं यार, ये सारी चीज़ें सेफ्टी कंसर्न के हिसाब से होती है कि नहीं नहीं बताना कि क्या चीज़ कहाँ है, कहाँ चीज़ कहाँ है। आप ये चीज़ बता रहे हो कि उसकी अम्मा ने अलमारी खोल कर और वहाँ से निकाला, और जबकि आपको पता है कि ये दोनों यहाँ पर अकेले रहते हैं। और सबा ने ना वही सेम सूट पहना है जो उसने शादी में पहना था, रेड वाला, वही सेम सूट पहना है। मुझे इतना अजीब लगा ये देखकर, क्योंकि इसलिए लगा क्योंकि ये सेम सूट में जब ये थी तब बोल रही थी बहुत गर्मी है, पसीना आ रहा है, ये सब आ रहा है, और ये सारी बात वो कर रही थी। बट जैसे ही वो दोबारा से ये इवेंट के, अब ये क्या सीन हुआ है कि उसी दिन इवेंट हुआ है या जो भी हुआ है, बट वही दोबारा से गंदा सा सूट जो है आपने दोबारा वेयर कर लिया। अच्छा, अभी ना नेहा लाइव कर रही है, मतलब अभी उसकी लाइव चल रही है। मैंने वो थोड़ा सा पार्ट सुना क्योंकि इतनी देर की लाइव मैं सुन नहीं पा रही थी, जिसके अंदर उसने उस बात का खुलासा किया कि वो क्यों नानी के घर नहीं गई है और क्या सीन है क्या नहीं है। और उसने ये भी बताया कि किस तरीके से उनको मतलब कि जोर दिया जा रहा था कि आप लोग नेहा को नहीं बुलाओ, अभी जो नेहा को बुलाया गया है। देखो, सबसे पहले अगर ये चीज़ हुई है, बहुत गलत हुई है भाई। तुम किसी को नहीं रोक सकते कि उसको नहीं बुलाओ, उसको नहीं बुलाओ, मतलब तुम्हारी दादागिरी नहीं है, ठीक है। और इवन ये तक कहा गया कि पैसे वैसे ले लो, लेकिन आप जो है वो नेहा को नहीं बुलाओ। और नेहा को, और नेहा ने ये बताया कि उसको बुलाने की वजह ये रही, एज अ यूट्यूबर ही उसको बुलाया है, ठीक है। तो नेहा को बुलाने की वजह ये रही कि उन्होंने जब ये लोग आए, मतलब शोएब इब्राहिम को उस बार चीफ गेस्ट बनाया था, तो वो आया, उसने अपना व्लॉग छापा और वो चला गया। उसने किसी किस्म की भी डोनेशन वगैरह या वहाँ के बच्चों के लिए कुछ भी नहीं सोचा। तो ये चीज़ गलत रही है, तो बिल्कुल ये गलत है। और रही बात, उसने नानी को लेकर क्लियरिफिकेशन दिया। अच्छा, यहाँ भी इसने ये क्लियर कर दिया कि नानी के घर वो नहीं गई है, तो उसने ये क्लियर किया। अच्छा, यहाँ पर थोड़ा सा झोल है, अब ये झोल को हम देखते हैं। तो इसने ये कहा कि मैं, जैसे कि मेरी नानी उससे मिल रही है, उन लोगों के साथ घुल मिल रही है जिन्होंने मेरी माँ को जलील किया, ठीक है, जिन्होंने मेरी माँ के बारे में इतना कुछ कहा, तो मेरी नानी उनसे मिल रही है, इसलिए हमने अपनी नानी से रिश्ते ख़त्म कर दिए। ख़त्म तो नहीं किया, उसने बोला कि हम बैक हो गए हैं, ठीक है। तो ये बात तो बहुत पुरानी हो गई है, 3 साल पुरानी बात हो गई है। अभी रिसेंट आपने 2 महीने पहले जब वो जाकर उसने अपनी नानी को दिखाया, आपकी नानी के घर वो गई, जब एक हल्ला मचा, तो आपने वो वीडियो कॉल दिखा दी कि नानी से जो है आप बात कर रहे हो। और नेहा ने ये कहा, जब से हमने फाइनेंशियली पैसे देने, मतलब इनकी मदद करना बंद की है नानी की, तो नानी ने जो है वो उसके बाद रंग रूप बदल लिए हैं। और जाहिर सी बात है वो एक मजबूरी भी है एक्सेट्रा, तो आपकी नानी की मजबूरी, और अगर यही काम शोएब की नानी करती है तो वो लालची कैसे ये पॉसिबल है। और रही बात, मुझे जहाँ तक लगता है इसके और उनके रिश्ते जो ख़राब हुए ना, वो वजह ख़राब होने की ये बनी कि उसने क्या करा, उसने सनी की माँ को लालची बोला, उसने सनी के बाप को लालची बोला, और उसने सनी के ऊपर, देखो एक जो लड़की है ना, आप उसकी भाभी को बोल रहे हो, सालों से बोल रहे हो, बट रिश्ते ख़राब नहीं हो रहे थे, क्योंकि एक है इमेज बनी हुई, भाभी को बोलो, और वो भी वो भाभी जिसको वो पसंद नहीं करती है। ये खुद के नेहा के 7 साल तक अगर किसी बंदे ने मना किया था इस रिश्ते को, तो वो रिश्ता जो है वो उसकी बहन ही थी, वो ही इजाज़त नहीं दे रही थी, वो ही हामी नहीं भर रही थी। यानी सबसे ज़्यादा जो अगर किसी बंदे ने अड़चन की थी, वो उसकी सनी की बहन थी, जो कि मानने को रेडी ही नहीं थी कि नहीं करनी इसकी शादी, नहीं करना। तो वो थी बंदी, ठीक है। तो अचानक, और उस बीच में भी इसने टॉन्ट मारा था कि पहले कुछ लोग रिश्तों को मान नहीं रहे थे, अब मान गए। तो नेहा को भी यहाँ कोई हक नहीं बनता कि आप किसी को ये बोलो कि अब वो नहीं माने। देखो, अब उसका रिश्ता जुड़ चुका है, अब उसको मानना मजबूरी है। सबा को, अब सबा जैसी भी हो उसको मानना उसकी मजबूरी है, ठीक है ना, क्योंकि वो उसके इकलौती भाई की इकलौती बीवी है। तो वो उससे रिश्ता नहीं ख़त्म कर सकती। हाँ, नाराज़ रह सकती है, दूरियां हो सकती है, बट रिश्ता नहीं ख़त्म होगा। जिस माँ बाप की 2 औलादें हों, वो कैसे चाहेंगे कि वो 2 औलादें भी डिवाइडेड रहें। सही है, तो वो उनकी ठीक हुई। और मुझे जहाँ तक लगता है कि ये जो मसला क्रिएट हुआ, ये इसी वजह से हुआ, क्योंकि एक औरत जो है वो शायद अपनी भाभी के बारे में सुन लेगी, लेकिन जब उसकी माँ को इतने लोगों के सामने जलील किया जा रहा होगा, जब उसके बाप को जलील किया, जैसे आपके लिए वो चीज़ स्टैंड कर गई, आप उस चीज़ के लिए स्टैंड हो गई कि आपकी माँ को जलील किया गया इतने लोगों के सामने, तो आपने सोशल मीडिया पर जलील किया है उसकी माँ को कि उसकी माँ लालची है। लालची एक बहुत बड़ा वर्ड है, कोई छोटी मोटी चीज़ नहीं है। लालची, जेलसी, ये सब बहुत बड़े बड़े वर्ड्स हैं। तो आपने वही किया, तो जाहिर सी बात है वो पंगा पड़ना ही था। और उसके बाद से आई थिंक सो इनके रिश्ते बहुत ख़राब होने शुरू हुए हैं, और दोबारा से ख़राब, क्योंकि वो जिस चीज़ को वजह बता रही है वो वजह 3 साल पहले है, और अभी 2 महीने पहले तक आपने वीडियो कॉलिंग दिखाई है, और आपने ये बताया कि आपकी नानी। और सबसे बढ़कर, ठीक है, देखो मैं बोलती हूँ गलत होंगे, सब गलत होंगे, चलो सबा ने आग लगाई, हम सब ने मान लिया वो सब कुछ गलत, सबा गलत,
सब आर टोटली रॉन्ग। लेकिन आपका ये फ़र्ज़ बनता था कि आप जाके सिर्फ एक मिलकर आ जाती थोड़ी सी देर के लिए, क्योंकि ज़िंदगी मौत का कुछ पता नहीं होता। और आपकी नानी फ़िलहाल जिस एज पर है, उस एज पर तो बनता था कि आप इतना टाइम बाद मौदहा आई हो, अब आप दोबारा कतर चली जाओगे, उसके बाद आपको नहीं पता कि आपने कब रिटर्न आना है, कब नहीं आना। तो आप बाकी रिश्तों से मिलती ना मिलती, जिससे आपके दिल खट्टे थे, सब कुछ थे, बट आप एक नानी से जाकर मिल आती। अब इसको फेकनेस नहीं कहते हैं कि आप अपने रिश्तों को ज़बरदस्ती ने, बहुत सारे रिश्ते इंसान मजबूरी में ही निभा रहा होता है, ज़रूरी नहीं है कि हर इंसान को दिल से निभा रहा होता है। अब यहाँ पर मुझे ये हो रहा है कि देखो, आपके रिश्ते ख़राब है, आप उनके बारे में क्लियरली बोल रही हो, तो आप हॉनेस्ट हो। और अगर वो इंसान क्लियरली नहीं बोले अपने रिश्तों के बारे में कि हमारे रिश्ते इनसे ख़राब है, और उन्होंने चुप्पी साध के रखी, तो वो गलत है। हाँ, वो उस जगह पे गलत है इब्राहिम फैमिली, जहाँ पर उन्होंने उनके रिश्ते ख़राब होने के बाद भी रिश्तों को लेकर बहुत सारे वो ज्ञानबाजियाँ दी, वो बिल्कुल गलत है। बट लेकिन अगर उनके रिश्ते ख़राब थे और वो उस चीज़ पर खामोश रहे, और उन्होंने, जैसे इसने कहा कि नेहा ने ये बात कही कि अगर आपके जिस्म का कोई हिस्सा ख़राब हो जाता है तो आप उसको कट कर देते हो, तो वैसे ही जो आप इस चीज़ पर हेट देती हो उनको, या उस चीज़ पर ट्रोल होते हैं ये लोग कि उनकी दादी के रिश्ते अच्छे नहीं हैं और उनकी दादी इस तरीके से नहीं, इस तरीके से हो गई, तो मे बी शायद वो भी वहाँ भी वही सीन हो कि उन्होंने भी इसी चीज़ को सोचा हो कि भाई जो रिश्ता, और ये चीज़ इसने ही बताई हुई है नेहा ने, कि ये जब इन्होंने शादी की थी तब इनको बहुत अगेंस्ट सहना पड़ा है, बहुत ज़्यादा नफ़रत सहनी पड़ी है, तो मे बी शायद वो ही इनका हो। और अब आप कहती हो कि इनकी फुप्पी से जो है वो इनके इतने रिश्ते, मतलब इनकी फुप्पी इतना करती है और इतना सब कुछ करती है। और ये मैंने बहुत बार कहा है कि देखो, हो सकता है कि पहले इनको लेकर बहुत कड़वाहट दिखाई गई हो, तो आज वो लोग इतने ज़्यादा अटैच नहीं हैं उनके साथ, ये पॉसिबल है। ननियाल वालों ने उसके साथ वो उस वक्त गुजारा किया, उस वक्त उनका साथ दिया हो जब वो लोग कुछ नहीं थे, और आज वो, जबकि ये बात खुद नेहा ने भी ये बात कही है और शुएब ने भी ये बात कही है कि उसके मामू की वजह से उसके पापा को जॉब मिली है, तो सोचो यकीनन उसके उस ददियाल वाले रिश्तों ने उस वक्त नहीं निभाया। आज उनके पास 4 पैसे आए हैं, तो वो उनके साथ अगर रिश्ता निभा रहे हैं तो शायद उनका दिल नहीं मिल पा रहा है। तो जहाँ नेहा को लोग इस बात को भी लेकर सपोर्ट कर रहे हैं कि हाँ ठीक है, आपकी नानी, देखो उसकी नानी पे जो किया वो गलत किया, नहीं करना चाहिए। और एक माँ को हर एक औलाद बराबर होनी चाहिए, बट लेकिन नहीं, जब एक औरत के पास ना, जब एक औरत इस एज में पहुंच जाए, उसके पास उसका शौहर ना बचे और वो सिर्फ बेटों पर डिपेंड हो जाए, तो फिर कभी कभार वो जज्बाती हो जाती हैं, उनसे गलत फैसले हो जाते हैं, हो जाती हैं। लेकिन जिस तरीके से बेनिफिट ऑफ डाउट उधर दिया जाता है, तो बेनिफिट ऑफ डाउट इधर भी दिया जा सकता है। अच्छा जी, ये जो एक्सप्लेनेशन दी है वो सेम यही दी है, मैंने ये बात कही भी थी कि ये एक्सप्लेनेशन अगर आएगी तो इसी किस्म की आएगी कि सुबह ने जो है वो रिश्ते ख़राब कर दिए हैं, सबा ने जो है वो इंटर होकर मेरे रिश्तों के अंदर सारा रायता फैला दिया है, ये कर दिया, वो कर दिया। बट एट दी एंड सब रिश्ते खोखले हैं। इंसान, हर एक इंसान अपने अपने रिश्तों से जंग लड़ ही रहा है, और हर कोई इंसान, मैं ये बोलूँगी कि किसी भी इंसान के रिश्ते हर किसी के साथ परफेक्ट नहीं हो सकते हैं। यही असली ज़िंदगी का है, रियल लाइफ यही होती है, प्रैक्टिकल लाइफ यही होती है। आपके रिश्ते हर किसी से सही नहीं हो सकते, आपके किसी न किसी के साथ कुछ ना कुछ मसले चलते ही रहते हैं। बट बात सिर्फ ये है कि इब्राहिम फैमिली का जो बहुत ज़्यादा, मतलब एक वो वाला रहा है कि ज्ञान वाली बाजी रही है कि हम परफेक्ट, हमारी फैमिली परफेक्ट, तो उस चीज़ को लेकर वो ट्रोल हुए हैं। बट एट द एंड अब उनकी वो चीज़ भी कम हो रही है, अब वो रिश्तों पे इतनी ज़्यादा ज्ञानबाजी नहीं देते हैं, पहले जितनी ज्ञानबाजियाँ देते थे अब थोड़ा सा कम हुए हैं, अब थोड़ा सा आया है। तो बस यही है कि रियलिटी में बैक कैमरा ज़िंदगी हर किसी की अजीब है। अब यहाँ पर यही है कि अब कल को कोई आता है नेहा के रिश्तेदार में से या कोई इधर से आकर अब नेहा के अगेंस्ट बातें करना शुरू कर देता है, तो उसको भी लोग गलत कहेंगे ना कि नहीं, तुम्हें नहीं करना चाहिए। तो नेहा को भी गलत बोलने की वजह जो लोगों की है वो यही है कि ठीक है, तुम्हारे रिश्ते ख़राब है, हम बिल्कुल डिनाई नहीं कर रहे, बट तुम एक्सपोज वो कर रही हो जो उनकी बैक की बातें हैं जो दुनिया पे नहीं हैं। तो बहरहाल अब सबके अपने अपने पॉइंट ऑफ व्यू होते हैं। मेरा पॉइंट ऑफ व्यू यही है कि नेहा हर जगह गलत भी नहीं है तो हर जगह सही भी नहीं है। बस बात सारी ये है कि ठीक है, उसके भी अपने बहुत सारी चीज़ें रहती हैं, बहुत सारी चीज़ों में वो सही भी लगती है, जब वो बातें कर रही होती है तब वो रियल भी लगती है, बट कभी कभार अजीब भी लगता है कि आपके लिए अपना सोच डिफरेंट है और दूसरे के लिए सोच डिफरेंट है। तो ये तो फिर वही सेम बात है ना कि कहा जाता है कि लोग अपने लिए दूसरा सोचते हैं और सामने वाले के लिए दूसरा सोचते हैं। तो बस यही है। खैर, मैंने ये बात कही है कि मेरे जो हम भी हैं ना, हम पॉडकास्टर्स भी हैं, हमारी भी ज़िंदगी में बैक पर बहुत सारे रिश्ते हैं जिनसे हमारी शायद नहीं बनती, या बनती भी, मतलब कि हम मिलते भी हैं तो हम फेक मिलते हैं क्योंकि हमारे दिल में वो मोहब्बत होती ही नहीं है। बट ठीक है कि रिश्ता निभाना है, निभाना है, और ये तकरीबन हर कोई ही कर रहा है अपनी ज़िंदगी में, हर कोई इसी तरीके से ही जी रहा है। अच्छा, रुकैया को लेके भी बहुत सवाल किए जा रहे हैं, तो जिस तरीके से बार बार ये सवाल उठाया जाता है कि रुकैया तो नहीं थी अगेंस्ट, तो रुकैया को क्यों जो है वो इस तरीके से कर दिया गया साइड, और इस तरीके से ये,
तो अगर आप देखो तो रुकैया जो है वो नवाज़िश को सपोर्ट करी हो। नवाज़िश बहुत बार जो है ना, नवाज़िश इसका भाई है, वो बहुत बार इब्राहिम फैमिली को टॉन्टबाजी कर रहा है। हाँ, वो आमिर जहांगीर की तरह खुल के नहीं आया, बट टॉन्टबाजी उसकी भी चल ही रही है। मेरे सामने उसकी रील्स वगैरह आती रहती है, तो वहाँ पर वो उसको टॉन्टबाजी इब्राहिम फैमिली को अक्सर कर रहा होता है। तो देखो, ज़ाहिर सी बात है, जिस तरीके से आपने ये एक्सप्लेनेशन दिया कि वो मेरी माँ की जलील कर रहे थे, मेरी माँ को तजलील किया जिसने, वो उनसे रिश्ता रखे हुए हैं और वो उतना ज़्यादा मैनिपुलेट कर रही है उसको, तो हम रिश्ता, मैंने उनको कट ऑफ कर दिया, मैं नहीं गई उनसे मिलने। तो इनके पास भी यही हो सकता है कि यही बात हो। बट बात ये है कि वो लोग आके बोलते नहीं हैं कि हम इससे नहीं मिल रहे, या हम इससे, हमारे रिश्ते इनसे ख़राब है, एक्सेट्रा, वो खामोश रहते हैं। अब वो खामोश रहकर जब वो कुछ बढ़ाई करते हैं अपने रिश्तों की, तो जाहिर सी बात है फिर वो ट्रोल होते हैं कि भाई तुम्हारे तो सारे रिश्ते सही नहीं है। तो यही मैं कहना चाह रही हूँ कि रिश्ते किसी के भी सही नहीं होते हैं। और यहाँ पर कोई ये ना लिखा इब्राहिम फैमिली की पीआर वगैरह, भाई ऐसा कोई सीन नहीं है। जो रियलिटी है हम उस पर बात करेंगे कि रियल लाइफ में हर कोई ही जंग लड़ रहा है, हर कोई कहीं ना कहीं फेक कर जाता है, कहीं कुछ कर जाता है। बट हाँ, ये लोग बहुत ज़्यादा फेक करते हैं, उनकी वजह से जो दूसरी चीज़ें होती हैं। और ये हर एक व्लॉगर की कहानी है, सिर्फ इनकी कहानी नहीं है। तो आप लोग का क्या कहना है इन सब में, मुझे लाजमी बताना। बाकी नेहा की क्लैरिफिकेशन आपको किस तरीके की लगी? पर्सनली मुझे लगता है कि नानी से, चलो ठीक है यार, नानी मैनिपुलेट हो गई यार, एक चीज़ सबा ने गलत किया, बट नानी की एज के हिसाब से उनके मिल के आ जाना चाहिए। बाकी अदरवाइज़ खैर, वो उनकी अपनी मर्ज़ी है, सब समझदार हैं यहाँ। तो आप लोग इन सब में क्या कहना है मुझे लाजमी बताना। और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। अपना बहुत सारा ख्याल रखना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, अल्लाह हाफ़िज़।